नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ पिछली सरकार के मुकाबले इस कार्यकाल को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में सभी सरकारी विभाग में अफसरों की लेट लतीफी और व्यवस्था या फिर नकल इत्यादि पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। जिले में साफ सफाई को लेकर के भी निर्देशित किया गया है। अधिकारियों को जिले का निरीक्षण करके साफ सफाई को लेकर के एक्शन लेने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो लगातार एक्शन में है योगी सरकार और मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, चाहे मंत्री हो या विभाग से संबंधित अधिकारी, सभी को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया है और साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जाए, यह भी अहम बात मुख्यमंत्री ने कही है। जिले के सभी कार्यालय स्वच्छ होने चाहिए, यहां पे सफाई रखने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि समय से जो अधिकारी हैं वो दफ्तर पहुंचे। इसके पहले भी आपने देखा था कि पहले कार्यकाल में भी अधिकारियों की लेट लतीफी को लेकर के कई सवाल थे। मुख्यमंत्री ने उस समय भी सभी अधिकारियों को अपने नंबर सार्वजनिक करने के लिए भी कहा था, ताकि किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर चाहिए है आम जनता को तो वो मिल सके। और दूसरा, मुख्यमंत्री स्वयं भी फोन करके ये पूछा करते थे कि अधिकारी पहुंचे हैं समय पर नहीं। और इसके अलावा कई औचक निरीक्षण भी इसके पहले मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते रहे। और उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि योगी 2.0 में भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने यह निर्देशित किया है कि एक तो साफ सफाई जिले में जितने भी कार्यालय हैं वहां पर सुनिश्चित होनी चाहिए, और इसके अलावा अधिकारी समय से अपने दफ्तर पहुंचे, अपने कार्यालय पहुंचे, ताकि कामकाज को सही तरीके से निपटाया जा सके। और इसके अलावा भी कई ऐसे अहम निर्देश हैं जो कि मुख्यमंत्री लगातार जारी कर रहे हैं। उसमें चाहे विधायक हों, मंत्री हों या फिर संबंधित विभाग के अधिकारी हों, सभी के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नकेल कसते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक्शन मोड में है पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि उनको किस तरह से उनके जनपदों में काम करना है। तो कई अहम फैसले आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जा रहे हैं। जब से कैबिनेट का गठन हुआ है, मंत्रियों की शपथ हुई है, उसके बाद से ही एक्शन मोड में है सरकार। और अब कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों को किस तरह से स्थानीय जनता देख रही है, आज इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील का हम रुख कर लेते हैं। सुशील, एक तो मुख्यमंत्री हम लोग देख रहे हैं कि लगातार रोजाना बैठकें कर रहे हैं और बड़े निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। आज भी कुछ अहम बातें मुख्यमंत्री ने कहीं निर्देशित किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिले के अंदर जितने भी कार्यालय हैं वहां पे साफ सफाई सुनिश्चित होनी चाहिए, अधिकारी समय से पहुंचे। इस पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि समय पर मौजूदगी अधिकारियों की होनी चाहिए। कैसे निर्णयों को आप देख रहे हैं? और अगर गोरखपुर की हम लोग बात करें, चूंकि मुख्यमंत्री का वो क्षेत्र है, क्या वहां पर आपको लग रहा है कि ये सब सारे निर्देश हैं उसका असर जमीन पर आपको वहां पर नजर आया? सुशील। बिल्कुल आयुष, योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो पिछली बार के जब वो सत्ता में आए थे तभी उन्होंने कई ऐसे चीज़ों को सामने लाया था जिससे कहीं ना कहीं सभी को दिक्कत हुई थी। चाहे वो फिर वीआईपी कल्चर हटाने की बात हो या फिर जितने भी अधिकारी हैं वो समय पे दफ्तर पहुंचे, उसको लेकर के बाकायदे अपने खुद ऑफिस से रियलिटी चेक भी कराया था और जो भी इसमें कमियां मिली थी उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया गया था। इस बार जब दोबारा यानी कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के दूसरे काल के बाद ही वो लगातार इस तरह का निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी सरकारी धन का उपयोग जो है दुरुपयोग नहीं करेगा और सरकारी धन के साथ साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो समय पे दफ्तर पहुंचेंगे, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में आसपास के जगहों पर साफ सफाई रखेंगे। इसको लेकर के बाकायदे आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और साथ ही जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने मातहतों की इस पूरी चीजों को मॉनिटरिंग करें और इसकी चेकिंग करते रहे समय समय पर। तो निश्चित रूप से एक बड़ी पहल है और एक बड़ा निर्देश है जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त फरमान सुनाया है कि किसी भी दफ्तर में गंदगी नहीं देखने को मिलेगी और कोई भी अधिकारी इस समय से अपने दफ्तर में बैठेगा। यानी कोई भी जो फरियादी है या कोई भी जो अपनी समस्या लेकर के उन दफ्तरों पर पहुंचता है, जब अधिकारी नहीं मिलते हैं तो वो मायूस होकर के वापस लौट जाता है, तो उन्हें मायूसी ना हाथ लगे और वो वापस ना लौटे। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने फरमान सुनाया है। बिल्कुल, लेकिन सुशील, इसको हम लोग थोड़ा पिछले कार्यकाल से जोड़ते हुए बताएं। एक तो मुख्यमंत्री जो निर्देशित कर रहे हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री इस तरह के निर्देश देते रहे हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री का जो निर्देश था और खासतौर से अधिकारी पहुंचे समय पर दफ्तर, ये एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है किसी भी शासन के लिए कि अधिकारियों के ऊपर नकेल रहे और अधिकारियों को जिनको काम करना
करना है, जिनको एग्जीक्यूट कराना है, वो अधिकारी समय से दफ्तर पहुंच जाएं। पिछले कार्यकाल में क्या आपको लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो निर्देशित किया कि अधिकारी समय से दफ्तर पहुंच रहे थे, और इस बार भी आपको लग रहा है कि जो निर्देशित किया गया, क्योंकि अभी तो समय काफी कम है, जो 4 या 5 दिन हुए हैं पूरी तरह से एक्टिव मोड में आते हुए, क्या वो असर दिख रहा है? अधिकारियों के ऊपर दबाव है इस बात का? क्या वहां पर नजर आ रहा है समय पर दफ्तर पहुंच रहे हैं? सुशील, देखिए आयुष, बड़ा बहुत सही सवाल किया आपने, क्योंकि जब फरमान सुनाया जाता है या कोई घटना हो जाती है तो कुछ दिनों तक उसकी सख्ती नजर आती है, और यही जो है चीजें पिछले बार कार्यकाल में नजर आई थी। जब योगी आदित्यनाथ सख्त हुए थे और उन्होंने अपने शासन से, अपने स्तर से रियलिटी चेक कराया था, तो कई अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया था, कई अधिकारी समय पे नहीं बैठे थे अपने ऑफिस में, उनके खिलाफ स्पष्टीकरण करके जांच की कार्रवाई भी की थी। निश्चित रूप से उसके बाद से कुछ दिनों तक स्थितियां फिर उसी तरीके से हो गई थी। समय पे अधिकारी बैठते थे, फरियाद सुनते थे, साफ सफाई रखते थे। इस बार जब अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सत्ता की कमान संभाली है, उन्होंने फिर से फरमान सुनाया है, तो उसका असर अभी कुछ दिनों तक देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम बात कर ले कि 20-25 ऐसे अधिकारी हैं जो शायद उन फरमानों को नहीं मानते होंगे, कुछ दिन बाद फिर उनका वही रवैया नजर आएगा, 11 बजे 12 बजे अपने मर्जी से ऑफिस पहुंचेंगे और अगल बगल चारों तरफ गंदगी का अंबार रहेगा। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों को इस बार माफ नहीं करने वाले हैं। इन लोगों पे सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही एक संकेत मिल गया था कि इस बार सारी कार्रवाई जो है ब्यूरोक्रेट्स पे होनी है, और सबसे ज्यादा अगर कोई फोकस होगा तो ब्यूरोक्रेट्स पे होगा। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस चीजों को लेकर के पूरी तरीके से गंभीर हैं, और इसी तरह का उन्होंने फरमान सुनाया है। और अगर अधिकारी सचेत जाते हैं तो ठीक है, वरना उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। चलिए, 2 और सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और शिवराज हमारे साथ कानपुर से मौजूद है। रजनीश, मैं आपके पास आता हूं तो कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से निर्देशित किया है, एक तो अधिकारी समय पर पहुंचे और दूसरा साफ सफाई का ख्याल रखें। ये निर्देश मुख्यमंत्री के इसके पहले कार्यकाल में भी थे, लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री दोबारा से निर्देशित कर रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट देख रहे हैं रजनीश, और इसको किस तरह से देखेंगे आप? आप देखिए, चूंकि रात को ही ये सीएस का चूंकि मुख्यमंत्री के ही बिहाफ पे मुख्य सचिव का ये निर्देश आया था, तो हमने कुछ जगहों पे रियलिटी चेक किया। इंदिरा भवन, जहाँ पे तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं और तमाम विभागों के, वहां पे हेड ऑफिस भी है। कुछ विभागों में दिखा मुख्य सचिव के आदेश का असर दिखा। खुद आईएएस लेवल के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि यहाँ पे क्या कर्मचारी समय से आए हैं कि नहीं आए हैं, सफाई कैसा है। उसके बाद भी हमारे कैमरों में कैद होगी वहां पे तमाम पान का पिक, जिसको वहां पे सफाई को लेके कितनी गंभीरता बरती जा रही थी, ये बताने के लिए वो तस्वीर काफी थी। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे भी कमरों को हमारे इंडिया न्यूज के दर्शकों को तस्वीरों से रूबरू हुए होंगे जहां पे ताला लटका था। मतलब साफ था कि आप लाख आदेश देंगे, हम सुधरेंगे नहीं। सवाल तो है, मुख्य सचिव का निर्देश आता है, आदेश आता है कि आप उनके विभागाध्यक्ष और प्रमुख सचिव जाए, उसके बाद भी अगर उन कमरों में ताला लटका है तो बताने के लिए काफी है कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर शासन की जो मंशा है, आदेश है, उसको लेके कितना गंभीर है। तो ये तो फैसला है, लेकिन ये फैसला केवल एक दिन के लिए होगा, वो अच्छी बात नहीं है। लगातार इस पर रियलिटी चेक भी होनी चाहिए, अधिकारियों के द्वारा दौरा होना चाहिए, प्रमुख सचिव। चलिए रजनीश, मैं आपके पास आऊंगा, शिवराज का भी मैं रुख कर लेता हूं। शिवराज, कानपुर में ये जो निर्देश दिया गया है, चूंकि कानपुर बहुत महत्वपूर्ण नगर है उत्तर प्रदेश का, अधिकारियों की मौजूदगी बहुत जरूरी है कि वो लोग मौजूद रहें उनके दफ्तरों में। निर्देशित जो किया जा रहा है, क्या ग्राउंड पर आपको लग रहा है कि वो जो आदेश है उसका पालन हो रहा है, या वहां की तस्वीर कैसी है? अपडेट करें शिवराज। जी बिल्कुल, जैसा कि 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, तब भी उन्होंने आदेश किया था कि जो भी अधिकारी अपने समय पर ऑफिस पहुंचे। हालांकि उसका स्तर कुछ समय तक देखा गया था, लेकिन उसके बाद फिर जस का तस फरियादी आते रहे और परेशान होते रहे। हालांकि फिर एक बार 2.0 की सरकार है दोबारा योगी आदित्यनाथ की, इस बार फिर उन्होंने आदेशित किया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो आदेश किया है कि सभी अधिकारी टाइम पर पहुंचे, उसका कितना असर देखने को मिलता है। हालांकि अभी ताजा आदेश है, अभी सारे अधिकारी टाइम पे आ रहे हैं। अब आगे कितने दिनों तक इस चीज को अपडेट रख पाते हैं, समय समय पे दौरे
होने चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए और लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी जरूरी है। उसके बाद ही जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जागेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जहां तक सफाई की बात की जाए तो सफाई यहाँ सरकारी कुछ ऑफिस तो बहुत ही साफ सुथरा बने हुए हैं। हालांकि यहाँ का जो हेल्थ अस्पताल है, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां का जो रूपरेखा है, जो वहां का चित्र देखेंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि जो सरकारी कहीं ना कहीं कानपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, आसपास के कई जिले के लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं, वहाँ काफी गंदगी देखने को मिलती है। और जब वहां पहुंचो तो देख के कहीं ना कहीं एक चीज ये प्रश्न जरूर उठता है कि क्या योगी सरकार इस पे कुछ कार्रवाई करेगी कि साफ सफाई, क्योंकि वहाँ बीमार व्यक्ति मरीज आते हैं, इलाज कराने आते हैं, तो वहाँ साफ सफाई बहुत आवश्यक है। उसको देखते हुए एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सुशील, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में वो चीज दिखती नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा कि जब हम लोग देखते हैं कि आदेशित किया गया या निर्देशित किया गया, कुछ दिनों तक तो उसका असर रहता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो नहीं रहता। क्या बराबर आपको लगता है कि इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, या फिर अधिकारी ही अपने स्तर पर लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, इसलिए नीचे तक हम लोग देखते हैं कि कार्यालयों में या तो ताले लटके रहते हैं, या हिला हवाली होती है, या फिर जो लोग जाते हैं उनको टरका दिया जाता है। तो कैसे इसको देखते हैं? क्या इसमें कंटिन्यूएशन, एक प्रोसेस जो होना चाहिए, जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो कहीं होती नहीं, इस वजह से भी आदेश के बाद कुछ दिन हमको दिखता है, उसके बाद फिर वैसे ही वही ढाक के तीन पात? सुशील। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने, क्योंकि इसकी किसी भी चीज की मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर मॉनिटरिंग होगा तो निश्चित रूप से उसको आगे लंबे समय तक हम किसी चीज को अच्छे जगह पे देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, जब शासन स्तर पे सख्ती होती है, योगी आदित्यनाथ उसको लेकर के सख्त होते हैं, तो कुछ दिनों तक सभी जिलों में उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन उसके कुछ एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद फिर से स्थितियां धीरे धीरे उसी पटरी पे वापस आ जाती हैं। ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं उसको लापरवाही में नजरअंदाज करते हैं और कहीं ना कहीं उससे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर विकास भवन की बात करें तो सीडीओ हैं, जिले की बात करें तो जिला अधिकारी हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर वो ही केवल अपने स्तर पे मॉनिटरिंग करने लगे और हर हफ्ते पे रिपोर्ट मांगने लगे कि कौन कितने बजे आया, थंब से उनको चेक कर लें कि कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया, किस तरीके की क्या कार्रवाई हो रही है, या किस तरीके का अधिकारी कितने बजे बैठ रहे हैं, फरियादी उसकी फरियाद सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, अगर हर एक डेढ़ हफ्ते पे भी अगर एक दिन ये मॉनिटरिंग होने लगे तो मुझे लगता है कि ये स्थिति लंबे समय तक देखने को मिलेगी। और जो योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि सभी अधिकारी समय पे पहुंचे, साफ सफाई रहे और फरियादियों की फरियाद सुनी जाए, तो ये सब लंबे समय तक देखा जा सकता है। लेकिन जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब तक किसी चीज को वॉच नहीं किया जाएगा, तो 4 दिन 5 दिन बाद 6 दिन बाद स्थिति फिर पहले जैसी नजर आएगी। और यही होता भी नजर आता है सभी जिलों में। बिल्कुल। अनिल भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या अपडेट है इसको लेकर के? क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया कि आप जाइए ऑफिस में और अपने समय से बैठिए ताकि लोगों की जो समस्या है उसका निराकरण कर सकें, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, तमाम सरकारी कार्यालय या दफ्तर आपने देखे होंगे, क्या अधिकारी पहुंच रहे हैं जो निर्देशित किया जा रहा है? देखिए, शासन का जो आदेश है उसका कहीं ना कहीं असर जो है देखा गया है, क्योंकि कुछ दिन से मैंने भी देखा था, उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था लंबे समय से, कि जो अधिकारी हैं उनका जो रवैया था वो ढुलमुल रवैया देखा जा रहा था। जो अधिकारी हैं वो समय से नहीं पहुंच रहे थे, तमाम इस तरीके की जो लोग हैं वो शिकायत भी कर रहे थे। पर जब शासन का अब आदेश आया तो उसके बाद जब हमने आज रियलिटी चेक किया तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है पूर्ण तरीके से देखने को मिला। डीएम कंपाउंड में ही सहायक निदेशक जो कारखाने का जो कार्यालय बना हुआ है उसका हमने निरीक्षण किया, और जब हम वहां पहुंचे, रियलिटी चेक किया, तो अधिकारी तो समय से वहां पहुंचे मिले। और साथ ही हमने उनसे पूछा भी तो उनका कहना था कि जो अधिकारियों जो शासन से आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं। 10 बजे का हमें समय दिया गया है तो हम जनता की सुनने के लिए समय से ही यहाँ पहुंच जाते हैं। पर जो उनके कार्यालय के सामने की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, और गंदगी का अंबार जो है उनके पास में वहाँ देखा गया, गुटखे के पीक और इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ देखी गई। तो कहीं ना कहीं गंदगी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि शासन के आदेश में साफ तौर पर यही था कि जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण करेंगे, अपने कंपाउंड का निरीक्षण करेंगे, और जो आसपास के जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने जो एरिया है उसका जो क्षेत्र है उसमें जाकर सबकी जांच करेंगे, कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, या जो अधिकारी हैं वो समय से पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। पर अधिकारी जरूर समय से पहुंच रहे थे, पर जो चीज साफ सफाई हो सकती थी वो जो बिल्कुल। तो अनिल, आपका कहना है कि अधिकारी पहुंच तो रहे हैं, लेकिन जिस पर फोकस होना चाहिए वो दिख नहीं रहा, और हम लोग भी देखेंगे कि इस पर आखिर कब तक ये जो फोकस है वो ये अधिकारी कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी दर्शकों तक